मैं संदीप मिश्रा आपको सत सत नमन करता हूँ। आज हम आप लोग के समक्ष कि व्यक्ति के भीतर का जो आंतरिक आनंद है, असली धन वही है। एक चीज तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस कोरोना काल में कुछ लोगों ने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि हम जिस धन दौलत को प्राथमिकता देते रहे हैं वह जीवन में प्राथमिक नहीं है। असली धन तो हमारे भीतर का आनंद ही है। यदि हम शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर समृद्ध हैं तो वही असली धन और असली आनंद है। कुछ हम अपने हमारे जीवन के जो प्रासंगिक चिंतन है वो हम खुद करके देखें। आप खुद विचार करके देखें, स्वयं चिंतन करें कि दुनिया में हमें सिर्फ धन दौलत एकत्रित करने की जरूरत नहीं, इससे कहीं अधिक जरूरत होती है आंतरिक खुशहाली पैदा करने की। धन इंसान को सुख सुविधा मुहैया कराकर खुशहाल बनाने का एक साधन भर है। वह अपने आप में खुशहाली या आनंद नहीं है। दौलत का काम है आपके लिए बाहर की चीजों को सुखद बनाना। पैसा सिर्फ एक साधन है, यह स्वयं समाधान नहीं है। हम बेमतलब ही इसको बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बुरा है या फिर अच्छा या अच्छा है। इसका जवाब है कि यह न तो अच्छा है और न ही बुरा है। यह महज एक साधन है जो हमने बनाया है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी इंसान दौलत के पीछे नहीं भागता। यह सुनने में आपको बेतुका लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो चाहिए वह दौलत नहीं है। हाँ, दौलत उन चीज़ों को पाने का एक साधन मात्र है जिसको वे एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी मानते हैं। दरअसल हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी खुशहाली हो। खुशहाली 5 अलग अलग तरीकों से आती है, या कहें कि खुशहाली के 5 स्तर हैं जो सामान्यतः इंसान के लिए है। अगर आपका शरीर खुशहाल हो जाता है तो उसे सुख या आराम कहा जाता है। अगर आपका मन खुशहाल हो तो हम उसको शांति कहते हैं। अगर मन बहुत ज़्यादा खुश हो तो उसे आनंद कहा जाता है। अगर आपकी भावनाएं खुशी से भर जाए तो हम उसको प्रेम कहते हैं। अगर यह खुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको करुणा कहते हैं। हालांकि इसके आगे के भी स्तर हैं। अगर खुशहाली आपकी जीवन ऊर्जा तक पहुँचे तो हम उसकी परमानंद कहते हैं। अगर यह और बढ़ जाती है तो हम उसको उन्माद कहते हैं। यदि आपके चारों ओर का माहौल खुशहाल हो जाता है तो उसे ही असली कामयाबी कहा जाता है। आपको बस यही तो चाहिए, है ना? इसीलिए तो आप कहते हैं कि मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि लोगों के बीच यह मान्यता बनी हुई है कि स्वर्ग बहुत ही मनोहर और
सुखद स्थान होता है। आप उस मनोहर और सुखद स्थान के बीच पाकर खुद को कामयाब महसूस करना चाहते हैं। दरअसल आप कहीं भी जाएं, सच तो यह है कि आपको जो चाहिए वह है सुख और आनंद। फिलहाल आपको यकीन होता है कि इस दुनिया में धन दौलत या पैसा आपके लिए इसको खरीद सकता है। मैं यह नहीं कहता कि आपका यकीन गलत है, मैं कहता हूँ कि यह बात एक हद तक ही सही है, जबकि यह पूरा सच नहीं है कि सुख और आनंद पैसे से खरीदा जा सकता है। यह बात उन दिनों यानी कोरोना संकट के दौरान कुछ लोगों ने समझी है। रुपया, पैसा और धन दौलत होते हुए भी जब लोग महामारी से बचाव के कारण घर में रहे तो उन्हें रुपए पैसे से अधिक जरूरत सेहत और मन की शांति की पड़ी, जिसे वे अपनी दौलत खर्च करके नहीं खरीद सकते थे। वे अपने भीतर के आनंद को इस तरह नहीं जगा सकते थे। सच तो यह है कि धन दौलत आपको केवल बाहरी खुशहाली ही दे सकता है। इसके पास वह ताकत नहीं है कि वह आपकी आंतरिक खुशहाली और आनंद भी दे सके। मान लीजिए आप बहुत धनी हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप एक 5 स्टार होटल में ठहर सकते हैं। लेकिन अगर आप शरीर, मन, भावना या ऊर्जा के स्तर पर खुश नहीं हैं, तो क्या आप 5 स्टार होटल की सुख सुविधाओं का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के स्तर पर खुशहाल हैं, तो आप एक पेड़ की छाया का भी आनंद पूरी शिद्दत से ले सकते हैं। तो क्या आपके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि धन दौलत मात्र साधन है, वह भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वह आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के बाद ही पैसे का नंबर आता है। अगर आप इन चारों के स्तर पर खुशहाल हैं और आपके पास धन दौलत भी है, तो आप बाहरी माहौल को भी बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। इसके अलावा आप उस धन दौलत का इस्तेमाल दूसरों की ज़िंदगी में अपने सामर्थ्य के अनुसार खुशहाली लाने में भी कर सकते हैं, जो अंततः आपके भीतरी आनंद का भी कारण बनती है। धन दौलत के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। बात बस इतनी ही है कि अगर पैसा आपकी जेब की जगह आपके दिमाग में घुस जाए, वहाँ जगह बना ले, तो आपको तनाव पैदा होगा और तमाम परेशानियाँ पैदा होंगी। यानी यदि आप पैसा कमाने की होड़ में लग जाएंगे या इससे आपका मूल स्वभाव प्रभावित हुआ, तो आप आनंद से दूर होते जाएंगे और परेशानियों से आप पूर्णतः घिरते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।